अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब ठीक होंगे और खैर आफियत से होंगे। आज मैं जा रही हूँ पुलिस वेरिफिकेशन के लिए F6 मार्कज़ में, जो कि इस्लामाबाद में मौजूद है। और उसके लिए मैंने राइड करवाई थी, लेकिन राइडर ने पता नहीं क्या लोकेशन चेंज की। घर से जब बैठी थी तो आपका फेयर कुछ और था, लेकिन जब मैं वहाँ पे ड्रॉप हुई तो तकरीबन उन्होंने 800 से 900 रुपया मुझसे ले लिया, चार्ज कर लिया। लेकिन घर में तकरीबन 500-600 रुपीज़ उसके चार्जेस आ रहे थे। खैर मुझे उस टाइम पे सिर्फ अपने काम से मतलब था, मैंने इन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस नहीं किया क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेट हो चुका था और मैंने अपना एंट्री पास बनवाना था एयरपोर्ट के लिए, और मेरे पास सिर्फ़ और सिर्फ 3 दिन थे। मैं वैसे तो इस्लामाबाद में पिछले 5 साल से रह रही हूँ, लेकिन ये है कि मेरे आईडी कार्ड के ऊपर मेरा एड्रेस ये नहीं है, ना तो परमानेंट और ना ही टेम्परेरी। तो दोनों ही चेंज होने की वजह से मुझे ये पास बनवाने में काफ़ी ज़्यादा मसला पेश आ रहा था। तो सबसे पहले मुझे क्या करना था कि अब एफ़िडेविट बनवाना था अपना, जिसके लिए मैं मरकज़ में अंदर चली गई। वहाँ पे सामफ्रोश होते हैं, वो आपको लिख के देते हैं कि मतलब आप इतने टाइम से यहाँ पे हैं, और आपका सारा वो करवा देते हैं, क्योंकि वो इसके लिए पुलिस वेरिफिकेशन के लिए आपके पास एफ़िडेविट का होना ज़रूरी है, जो कि लास्ट टाइम मैंने बनवाया था और उन्होंने मुझसे तकरीबन 350 रुपये चार्ज किए थे वो स्टाम्प बनाने के लिए। तो लेकिन अल्लाह की तरफ से ये हुआ कि मैं यहाँ पे अंदर चली तो गई थी, लेकिन अंदर जाने पे पता चला तो उनके पास जो स्टाम्प थे उनका कह रहे थे पेपर ही नहीं है हमारे पास, तो आपको कहीं और जाना पड़ेगा। तो मैंने कहा अभी मैं ऑलरेडी इतना दूर से आई हूँ, अभी मुझे यहाँ का इतना ज़्यादा खुद से आइडिया भी नहीं है कि मैं कहीं और जाके बनवा सकूँ। मैं खुद अकेली थी तो मुझे रास्तों का इतना ज़्यादा नहीं पता था, लेकिन खैर मैं ऐसे चली गई। मैंने कहा चलो चांस पे चले जाते, मे भी हो सकता है मेरा काम हो जाए। तो उन्होंने मुझे ये टोकन दिया, मैंने कहा मैंने अपनी पुलिस वेरिफिकेशन करवानी है। तो काफ़ी वेट करने के बाद मुझे पता चला कि मेरा यहाँ से नहीं बन सकता। जो कि वहाँ पे जो ऑफ़िसर थे उन्होंने मुझे बताया कि आपको लियाकताबाद जाना पड़ेगा, वहाँ से आपका पुलिस वेरिफिकेशन बनेगी। तो मैंने उनसे काफ़ी रिक्वेस्ट की कि सर मैं इतना दूर नहीं जा सकती, मैं ऑलरेडी 3-4 दिन से चक्कर लगा रही हूँ। मैंने उनको अपनी परेशानी बताई तो उन्होंने मुझे बताया कि वहाँ पे हमारे एक ऑफ़िसर हैं, आप उनसे जाके बात करें, मे भी हो सकता है वो आपको इसमें थोड़ी सी हेल्प कर दें। तो आई एम वेरी थैंकफुल टू हिम बिकॉज़ उन्होंने ना सिर्फ मेरी बात सुनी, बल्कि उन्होंने अपने ब्रेक टाइम के अंदर ही मेरा वो काम किया। उन्होंने अपने स्टाफ को बुलवाया और मेरी पुलिस वेरिफिकेशन के लिए उन्होंने अप्लाई कर दिया था। खैर उस दिन मैं पुलिस वेरिफिकेशन करवा के अपने घर वापस तो आ गई, लेकिन ये है कि जब मैं 2 से 3 दिन बाद वापस आई हूँ यहाँ पे अपना 3 दिन भी नहीं, सॉरी 2 दिन बाद मैं वापस आ गई क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत कम था। तो मैंने उनसे जाके जब पूछा, मैं पहले तो मैंने कॉल करती रही थी, उस टाइम पे उन्होंने कहा कि आपका जो वेरिफिकेशन है मैं अभी नहीं बता सकती हुई है कि नहीं, क्योंकि हमारा सिस्टम जो है वो डाउन जा रहा है। तो आप ना आधे घंटे के बाद हमें दोबारा कॉल कीजिएगा तो फिर हम आपको बता देंगे। आधे घंटे के बाद दोबारा जब मैं उनको कॉल कर रही हूँ तो वो मेरी कॉल ही नहीं पिक करते। तकरीबन 3-4 बार कॉल करने के बाद उन्होंने मेरी कॉल नहीं पिक की। तो मुझे बार बार मेरे डिपार्टमेंट कह रहा था कि आप जाएँ, जाके अपना जो पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट है आप उनसे लेके आएँ। तो मैंने हमारे जो ब्लू एरिया में हमारा ऑफ़िस है, तो वहीं से फिर मैंने मेट्रो लिया। मेट्रो से मैं वहाँ पे पहुँची हूँ, तकरीबन आधा घंटा एक मुझे लग गया, बिकॉज़ वहाँ से आगे थोड़ा वॉकिंग डिस्टेंस पे जाना था मेट्रो पे जाने के बाद। और ये है कि फिर मैं वहाँ पे पहुँची और वहाँ पे जाने के बाद मुझे पता चला कि मेरा जो उन्होंने अप्लाई किया हुआ है वेरिफिकेशन के लिए, वो अभी तक होकर नहीं है। वो कह रहे हैं पूरे 3 दिन के बाद ही आपको मिलेगी, उससे पहले नहीं मिलेगी। मुझे दोबारा फिर उससे उनसे रिक्वेस्ट करनी पड़ी कि आप प्लीज़ मेरा काम अभी कर दें। वो कहते हैं अभी ऐसा हो नहीं सकता, उसके लिए आपको कुड़ाल जाना पड़ेगा, आपके वहाँ से जाके आपको बनाना पड़ेगा। लेकिन रिक्वेस्ट करने के बाद फिर भी वो मान गए थे। माशाल्लाह बहुत अच्छे थे, मैं उनको जितना ज़्यादा शुक्रिया अदा करूँ उतना कम है कि दे वर वेरी कोऑपरेटिव। तो उन्होंने मेरी रिक्वेस्ट पे वहाँ पे कोराल में दोबारा फ़ोन किया और उन्होंने कहा कि हमारे जानने वाले हमारे रिलेटिव हैं, तो आप उनका ये काम है, तो वो काफ़ी परेशानी में इस टाइम पे, अगर आप उसको पहले देख लें। तो उन्होंने अपनी तरफ से मेरे लिए रिक्वेस्ट की और मेरा वो काम तकरीबन आधे घंटे में उन्होंने कर आने जाने में तकरीबन मुझे 1 घंटे का टाइम लगा। और मैंने अपने पहुंचने के बाद जाके अपने डिपार्टमेंट में अपनी पुलिस वेरिफिकेशन सबमिट करवा दी। लेकिन 3 से 4 घंटे गुज़रने के बाद जो एयरपोर्ट जिनको भी उन्होंने जमा करवाने थे, लेकिन वहाँ से रिजेक्ट होके मेरे डॉक्यूमेंट्स वापस आ गए। उन्होंने कहा कि इनका पास नहीं बन सकता क्योंकि इनकी जो पुलिस वेरिफिकेशन हुई है वो इनके आईडी कार्ड के अकॉर्डिंग नहीं है। तो उसके लिए फिर मैंने लेकिन मुझे इस बात की बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही कि सिर्फ हमारी ही एयरलाइन को एंट्री पास बनवाने की ज़रूरत क्यों पेश आ रही है, जबकि हम यूनिफॉर्म में हैं और
हमारे पास हमारा एम्प्लॉय कार्ड है, तो हम लोग अपनी फ़्लाइट्स के लिए भी तो एयरपोर्ट एंट्री करते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ ड्रिल्स के लिए हमें इनकी क्यों ज़रूरत पड़ती है, जबकि दूसरी एयरलाइंस में कोई भी एयरलाइन ऐसी नहीं है कि उनको एंट्री पास बनवाने के लिए अपनी पुलिस वेरिफिकेशन करवानी पड़े। बिकॉज़ मेरी काफ़ी फ्रेंड्स भी हैं, मेरी अपनी सिस्टर हैं, वो भी दूसरी एयरलाइन में काम करती हैं, लेकिन ये है कि उन्होंने कभी भी अपनी पुलिस वेरिफिकेशन नहीं करवाई। सिर्फ़ और सिर्फ हमारी एयरलाइन को ही क्यों इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ रही है। तो इसी के साथ हमारा व्लॉग हुआ ख़त्म। तो इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख़्याल रखें और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।